हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर डोमेन और रेंज पढ़ा था, तो आज उन पर बेस कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ ही में आज की क्लास में पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था डोमेन एंड रेंज, जिस पर बेस हमने कुछ एक दो इजी क्वेश्चन किए थे। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पहला नंबर है, वो हमारा कह रहा है कि कोई सेट दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, मतलब ब्रैकेट में x+1 x+5 सच दैट x बिलोंग्स टू 2 4 6 8। यहाँ हमको ऑर्डर्ड पेयर अभी कंप्लीटली नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और लास्ट में बोला है कि x बिलोंग क्या क्या कर सकता है, 2 4 6 8। तो हम सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कैसे, तो चलिए देखिए। सबसे पहले हम इस दो को उठाएंगे और इन दोनों में पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1 2 + का 5। ठीक, ये हो गया एक। अब हम उठाएंगे किसको, 4 को, और वहीं पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और 4 + 5। यही है, ठीक है। फिर तीसरा उठाएंगे 6 को, वो क्या हो जाएगा 6 + 1 और 6 + का 5। ठीक इसी प्रकार आखिरी वाले टर्म को उठा लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा 8 + 1 8 + 5। अब पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमारा क्या क्या ऑर्डर पेयर आ जाएगा, पहला आएगा 3 7, फिर क्या आएगा हमारे पास 4 1 5 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा 6 1 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास 6 5 11 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो 8 1 9 हो जाएगा और 8 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आप डोमेन और रेंज आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, कल की क्लास में हमने बताया था क्या कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा हमेशा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ से हमारा डोमेन अगर हम निकालना चाहें इस ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो क्या निकलेगा हमारा 3 5 7 9। ये इसका क्या हो जाएगा डोमेन। और अगर हम बात करें यहाँ पे रेंज की, तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। रेंज हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, मतलब क्या क्या हो जाएगा 7 9 11 13। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर बेस है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह ये रहा है कि दिया हुआ है a+1 b+2 और यहाँ आखिरी में क्या बोल रहा है कि a बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, है ना, और b भी बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर को। और इसी के साथ दिया हुआ है कि 5 से छोटा a होना चाहिए और 6 से छोटा b होना चाहिए। ठीक, तो 5 से छोटा मतलब a क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, और 6 से छोटा b क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और 5। तो चलिए हमको वैल्यू पता चल गई, अब हम उस पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए हम सबसे पहले a को उठाते हैं। पहले a को उठाएंगे क्या, तो ये उधर हो जाएगा 1 + 1 1 + 2, 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर ए दूसरे वाले ए को उठाइए, वो क्या हो जाएगा 2 + 1, है ना, b+2, b कितना है 2 + 2। ठीक उसी प्रकार तीसरा उठाइए। तीसरा कैसे उठेगा, 3 + 2, सॉरी 1 है, 3 + 1 3 + 2, 3। क्या उठाया थे हमने, यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 3 उठाया। ठीक, अब इधर उठाते 4 को, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 4 + 3। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है a+1, मतलब a की वैल्यू अब नहीं दी हुई है ना, तो a की वैल्यू नहीं दी हुए थे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 5 + का 2 कॉमा, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 से छोटा है होना चाहिए, तो मतलब 1 2 3 4, है ना, और 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में मिसप्रिंट, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। अच्छा, यहाँ भी क्या है
6 से छोटा ए होना चाहिए, मतलब यहाँ भी हमारा क्या होगा 5 होगा, गलती हो गई थी लिखने में। देखिए तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस का 1। अब आप निकाल सकते हैं, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 1 1 2 2 1 3 पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा क्या आएगा हमारा 2 1 3 2 2 4। तीसरा क्या आएगा हमारे पास 4 3 1 4 3 3 6, है ना, सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ एक गलती है, यहाँ 2 होगा, 3 2 5, है ना। फिर उसके बाद चलिए 4 1 5 और 4 2 6, ठीक उसी प्रकार 5 1 6 और 6 1 7। अब आप डोमेन और रेंज आराम से बता सकते हैं। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन हमारा क्या क्या आएगा, इसका डोमेन हमारा आएगा 2 3 4 5 6, है ना, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। और अगर हम बात करें रेंज की तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा हमारा 3 4 5 6 7, है ना। तो ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन है इस पर बेस शायद, वो हमारा क्या दिया हुआ है, वो हमारा बोल रहा है कि x, y such that x is multiple of 5 and y is multiple of 7। x जो हमारा टर्म है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। मतलब x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी 5 10 15, इसी तरह करते करते किसकी मल्टीपल है 5 की, तो ये x का मल्टीपल हो गया। अगर हम y के मल्टीपल की बात करें तो 7 का, तो यहाँ क्या निकलेगा 7 14 21 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। क्या दिया हुआ x, y दिया, मतलब ये पेयर ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाना चाहे तो वो कैसे बनेगा, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5 7 10 14 और क्या बनेगा 15 21। इसी तरह करते करते क्या बनेगा, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो डोमेन और रेंज आप आराम से बता सकते हैं। इसका डोमेन अगर हम इसकी बात करें तो इसका डोमेन हमारा क्या क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 5 10 15 डॉट 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 5 का मल्टीपल, है ना। और रेंज अगर हम बात करें इसका क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा 7 14 21 डॉट 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 7 का मल्टीपल। और इसी के साथ डोमेन और रेंज पर जितने 3 हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक और टॉपिक है आज का, वो हमारा क्या है इनवर्स रिलेशन। रिलेशन तो हम पढ़े हैं, हम समझते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अगर हम बात करें इनवर्स रिलेशन की, इनवर्स रिलेशन से पहले हम चलेंगे रिलेशन पे एक बार। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम मान लेते हैं एक तरह से कि हमारे पास की ये कोई रिलेशन है कि x, y सच दैट x बिलोंग कर रहा है a को और y जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है b को। मान लेते हैं ये कोई रिलेशन है। अगर हम इसका इनवर्स रिलेशन बनाना चाहे तो क्या बनेगा, इसका इनवर्स रिलेशन इसी का उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बनेगा, y बिलोंग करेगा और x बिलोंग नहीं करेगा, बस इनवर्स रिलेशन में उल्टा हो जाता है। तो इसका इनवर्स अगर हम बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो y, x जो होगा उसमें y करेगा बिलोंग b को और क्या करेगा x नहीं बिलोंग करेगा किसको, a को। तो यही हमारा क्या होता है इसके अंदर इनवर्स रिलेशन। तो ये होता है हमारा किसका इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आज का ये क्लास ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।